नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। मेंटेनेंस केस को लेकर काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं। आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत यूजफुल है। पत्नियों का भी और पतियों का भी इस टॉपिक पे सवाल आया था कि मेंटेनेंस का आदेश हो जाने के बाद अगर पति भरण पोषण नहीं देता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या क्या पति अगर मेंटेनेंस देने में फेल हो जाता है, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं देता है, तो उसे जेल होती है तो कितने दिनों की होती है, कितनी बार होती है, क्या एक से अधिक बार जेल होती है पति को, और अगर पति देने को तैयार नहीं है भरण पोषण, कोर्ट में आ भी नहीं रहा है, तो फिर कोर्ट की क्या कार्यवाही होती है। ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस दिलाने का क्या प्रावधान है कानून में, इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पति और पत्नी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है, इसीलिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। भरण पोषण का प्रावधान जो है वो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 125 में था, जिसमें माता पिता, बच्चे और पत्नी को मेंटेनेंस देने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में इस सेक्शन को बदलकर बीएनएसएस के सेक्शन 144 में रखा गया है। सिर्फ सेक्शन ही बदला है, बाकी प्रक्रिया या कार्यवाही में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। जब पत्नी द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है, मेंटेनेंस की मांग करने पर कोर्ट में केस होने पर सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा किया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश शुरुआती दौर में ही हो जाता है कोर्ट केस के, कि एक लमसम अमाउंट पत्नी को दिया जाए। बाकी जो फाइनल मेंटेनेंस का आदेश होता है वो सुनवाई के बाद होता है दोनों पक्षों को। अगर इंटरिम का आदेश हो जाता है और पति मेंटेनेंस नहीं देता है कोर्ट आदेश पर, तब उसके वसूली के लिए बीएनएसएस के सेक्शन 144 के सबसेक्शन 2 में वसूली की मांग की जाती है। लेकिन अगर फाइनल मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है और उसे पति नहीं देता है, तब ऐसे में बीएनएसएस के सेक्शन 147 के अंतर्गत इन्फोर्समेंट के लिए या वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाता है। इसके बाद भी वसूली का मुकदमा करने के बाद कोर्ट से पति को नोटिस जाता है। नोटिस पर भी पति नहीं आता है, जो आदेश हुआ है कोर्ट का पैसे देने का वो नहीं देता है, तो ऐसे में कोर्ट पति के खिलाफ वारंट जारी करती है। पति अगर कोर्ट की नोटिस, समन, वारंट पर भी हाजिर नहीं होता है, तब ऐसे में पुलिस को आदेशित किया जाता है उसे पकड़कर लाने के लिए। न्यायालय के समक्ष अगर पुलिस भी पति को लाने में फेल हो जाती है, वारंट होने के बाद भी पुलिस पति को पकड़कर या गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष नहीं ला पाती है, तब ऐसे में उस पति के नाम पर कोई चल अचल संपत्ति अगर है तो उसे कुर्क करके, नीलाम करके कोर्ट मेंटेनेंस की जो रकम है उसकी वसूली करता है। लेकिन अगर पति के नाम पर कोई संपत्ति भी नहीं मिलती है और पति भी पकड़ में नहीं आता है, नहीं मिलता है, पुलिस ढूंढ रही है उसे, उसने जगह बदल दिया, शहर बदल दिया, तो भी ऐसा नहीं है कि जो मेंटेनेंस है वो माफ हो जाता है, मेंटेनेंस देना नहीं पड़ता है। पति के खिलाफ जो कोर्ट का आदेश है वो पेंडिंग रहता है, पुलिस ढूंढती है, कुछ समय बाद भी ना तो मेंटेनेंस का केस बंद हो जाता है और ना ही जो आदेश हुआ है वो खत्म हो जाता है या माफ हो जाता है। लेकिन अगर पति कोर्ट के समक्ष आ जाता है, पकड़ कर पुलिस लाती है या खुद चल कर आता है और वो मेंटेनेंस की रकम नहीं देता है, तो ऐसे में कोर्ट द्वारा उसे जेल भी भेजा जा सकता है। एक बार मेंटेनेंस के आदेश को ना पे करने पर उसे 30 दिन की सजा हो सकती है अधिकतम, और ऐसा नहीं है कि 30 दिन की सजा के बाद जो मेंटेनेंस की रकम है वो माफ हो जाती है, उसे पति को पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद अगर पति फिर से मेंटेनेंस देने में फेल होता है तो उसे दोबारा से सजा हो सकती है। कुछ लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी है कि जेल जाने के बाद पैसे नहीं देने पड़ते हैं, माफ हो जाता है, या एक बार ही जेल होती है, दोबारा जेल नहीं होती है। ये सब
आपकी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर मेंटेनेंस देने में आप फेल होते हैं तो उसके लिए आपको 30 दिन की जेल होगी। और ऐसे में अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप बार बार जेल जा सकते हैं। अगर आप पुलिस के पकड़ में आते हैं और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आप कोर्ट में आते हैं और फिर भी देने से मना करते हैं या देने में फेल होते हैं, इतनी रियायत हो जाती है कि अगर पति के खिलाफ एरियर ज़्यादा हो गया है और वो कुछ अमाउंट पे कर देता है 50-60% और बाकी के लिए थोड़ा समय मांगता है, तो कोर्ट से इतना समय पति को मिल जाता है या इतनी रियायत दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। पर अगर पति ये सोचे कि कोर्ट में जाके ये कहे मैं एक भी रुपए नहीं दूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा और फिर वापस आके मेंटेनेंस माफ हो जाएगा, नहीं, मेंटेनेंस का एरियर जो आपके ऊपर है वो बना ही रहता है। और अगर आपके नाम पर संपत्ति कोई भी पाई जाती है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे नीलाम करा के आपके जो एरियर अमाउंट है उसे पे कर देगा। इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपके नाम पर संपत्ति है और आप कोर्ट की नोटिस को, समन को, पुलिस के वारंट को सब इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं कि पुलिस या कोर्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आप बचना चाहते हैं मेंटेनेंस देने से तो अपने केस को आपको सही तरीके से फाइट करना होगा और अपने बचाव में सबूत देने होंगे कोर्ट के समक्ष। पत्नी के जो तर्क तथ्य दिए गए हैं कोर्ट में उसे गलत साबित करना होगा कि पत्नी एलिजिबल नहीं है, मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। फिर कोर्ट का आदेश आपके खिलाफ होगा ही नहीं। आदेश होने के बाद बचने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप जाएंगे नहीं तो पुलिस आपको पकड़कर नहीं ले जा पाएगी, या आपके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है तो आप बच जाएंगे, या जेल जाकर आपका मेंटेनेंस का एरियर जो है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून में जो प्रावधान है वो बहुत ही सख्त है। भरण पोषण नहीं देंगे तो एक बार नहीं कई बार आप जेल जाएंगे, बार बार आप जेल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप को पेंशन मिलती है या आप सरकारी नौकरी में हैं तो कोर्ट आदेश करके आपके अकाउंट से ही पैसा आपके पत्नी को ट्रांसफर करवा देती है, उसमें आप बचाव नहीं कर पाते हैं। तो आपकी छोटी छोटी लापरवाही जो है वो आपको बहुत महंगी या भारी पड़ जाती है। जेल जाने से ना तो मेंटेनेंस माफ होते हैं, ना किसी तरह के भागने से, छुपने से। सिर्फ आप अपने केस को अच्छे से लड़कर, सबूत देकर कोर्ट में अपने खिलाफ आदेश होने से रोक सकते हैं। मेंटेनेंस का केस जब चल रहा है तब भी आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आदेश होने के बाद भी आपके पास समय रहता है अपील में जाने का और जो गलत आदेश हुआ है उसे कम कराने का, खत्म कराने का, रद्द कराने का। भागना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक बार केस आपका खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो फिर आपका समय भी ज्यादा लगता है, एफर्ट भी ज्यादा लगते हैं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको अमाउंट भी ज्यादा पे करना पड़ सकता है। इसीलिए कोर्ट के आदेश को, कोर्ट की नोटिस को, समन को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जितना अमाउंट हुआ है आप उससे सहमत नहीं हैं, ज्यादा अमाउंट का आदेश हुआ है तो अपील में जाएं। अगर एरियर ज्यादा हो गया है, एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, तो उसको पार्ट पेमेंट में करने की रिक्वेस्ट जो है आप कोर्ट में कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हैं। भाग कर बच नहीं पाएंगे आप, इस बात को अच्छे से समझ लें। और जेल जाने से भी नहीं बच पाते हैं मेंटेनेंस देने से, क्योंकि आपके खिलाफ आदेश हुआ है, जब तक आप उसे रद्द नहीं कराएंगे, खत्म नहीं कराएंगे, अगर गलत आदेश हुआ है तो बार बार आपके मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो पेंडिंग होता रहेगा और पत्नी रिकवरी के लिए मांग करेगी और आपका एरियर बढ़ेगा, आपको बार बार जेल जाने की नौबत आ सकती है। आशा करती हूँ मेंटेनेंस को लेकर आप लोगों के जो सवाल थे उस पर ये जानकारी यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।